जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों। प्रदेश के सभी स्वामी आत्मानंद स्कूलों में मुफ्त में बांटे जाएंगे किताब। प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान जोरदार बारिश होने की संभावना। राज्य सरकार ने आने वाले त्योहारों को देखकर बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बीच गाइडलाइन जारी की। प्रदेश में इसी वर्ष नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा इसी साल अंग्रेजी माध्यम के 76 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने जा रही है। ये स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को 1 जुलाई से प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही इन स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती हेतु तारीखों को भी सुनिश्चित किया गया है। ये स्कूल खुलने के बाद प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संख्या 171 से बढ़कर 237 हो जाएगी। वहीं प्रदेश में 32 स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय भी संचालित हो रही है और राज्य सरकार ने हिंदी माध्यम स्कूलों की संख्या भी बढ़ाने के लिए कहा है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आने वाले 9 अगस्त को व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार, संसाधन और डेयरी पालन के हितग्राहियों को सम्मानित किया जाएगा। आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कल मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों को इस बारे में जरूरी तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन अधिकार प्रकरण की समीक्षा और लोगों को वन अधिकार पट्टा दिया जाना शासन की पहली प्राथमिकता में से एक है। इसमें अधिकारियों की ओर से किसी भी प्रकार का ढील ढाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नरवा विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में 30,000 नालों को चिन्हांकित किया गया है। देश के 8,000 नाला वन क्षेत्र में स्थित है, जिनमें से 6,500 नालों की मरम्मत कराई जा रही है। इसमें करीब 1200 करोड़ रुपए के ज्यादा का खर्चा आया हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रखे गए समीक्षा बैठक में यह जानकारी दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कामों को वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए और इस योजना से होने वाले जल संरक्षण को वैज्ञानिक पद्धति से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी लिया जाए। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में 20 से 30 सेंटीमीटर जल स्तर तो वहीं मैदानी इलाकों में 7 सेंटीमीटर जल स्तर का बढ़ाव हुआ है। प्रभारी था। आने वाले कुछ एक महीने में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए भीड़ को इकट्ठा होने के लिए रोकने हेतु राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। खबर के मुताबिक देश के कुछ राज्यों में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामले को देखकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने सभी विभाग के सचिव, संभाग आयुक्त और कलेक्टर को चिट्ठी लिखा है। चिट्ठी में आने वाले उत्सव को देखकर कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोरोना की जांच के साथ साथ तुरंत इलाज और कोरोना टीकाकरण लगवाने के लिए कहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आने वाले अगले 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक द्रोणिका बनी हुई है, जिसके चलते प्रदेश में 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ गाज गिरने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अन्य इलाकों में जोरदार बारिश होने की समाचार है। इसी बीच जांजगीर चांपा जिले के बालपुर गांव में गाज गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति झुलस गया, जिसका इलाज चांपा के अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहीं कोरिया जिले में गाज गिरने से 3 लोगों की मौत होने पर परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की बात कही है। मुंगेली जिला में पुलिस और सेना में भर्ती के लिए जिला प्रशासन युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा है। युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण के साथ लिखित परीक्षा की भी तैयारी कराई जा रही है। कलेक्टर गौरव कुमार ने मीडिया को प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षार्थियों ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें हॉस्टल में रहने खाने के साथ ही आने जाने की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और पढ़ाई के नाम पर संविधान, गणित समेत अन्य विषयों की भी तैयारियां कराई जा रही है। प्रशिक्षण शिविर में करीब 600 लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें 100 युवतियां भी शामिल हैं। प्रदेश में वन संरक्षण और वृक्षारोपण के प्रति लोगों को उत्साहित करने के लिए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 2 हरियाली प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि वन विभाग के द्वारा पौधा तुहर द्वार योजना के तहत निःशुल्क पौधा पहुंचाकर घर में लोगों को दिए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 1 से 5 पौधे प्रत्येक घर में दिए जाएंगे। वृक्षारोपण के सफल क्रियान्वयन के लिए वन विभाग के 287 नर्सरी में
करोड़ 12 लाख से अधिक पौधे वर्तमान में उपलब्ध हैं। मुंगेली जिले में भी हरियाली प्रसार योजना के तहत वन विभाग के द्वारा निःशुल्क पौधे दिए जा रहे हैं और नगर वार्ड क्षेत्रों में सभी लोगों को पिकअप वाहन की मदद से पौधे दिए जा रहे हैं। वहीं लोरमी में 15,000 पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए और पौधे भी वितरित किए जा सकते हैं। में तरह में जनसंख्या स्त्रीकरण के तहत सारथी रथ चलाया जा रहा है। इस रथ के माध्यम से परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये रथ जिले भर में लोगों को परिवार नियोजन के स्थायी साधन, नसबंदी और अस्थायी साधनों की जानकारी देगा। दुर्ग के दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया, जहाँ अध्यापक समेत छात्रों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पौधों की संरक्षण और संवर्धन के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं विश्वविद्यालय को ऑक्सीजोन के रूप में विकसित करने के लिए शपथ ली गई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने फसल बीमा जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रायपुर से रवाना किया। यह रथ 15 जुलाई तक ग्रामीण अंचलों में भ्रमण कर फसल बीमा योजना के प्रावधानों के बारे में जानकारी देगी और उन्हें बीमा कराने का प्रोत्साहन देकर बीमा कराने की तरीके के बारे में बताएंगे। फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान सिंचित, असिंचित, अरहर, मूंग, उड़द, दाल, उद्यानिकी फसलों के लिए किसान अपना बीमा करा सकेंगे ताकि फसल खराब होने पर उन्हें एक निश्चित राशि मिल सके। वहीं बिलासपुर के कलेक्टर ऑफिस से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले में ये रथ फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जागरूक करेगा। खेत में फसल कट कर रखे हुए 14 दिनों तक ओलावृष्टि, बादल फटने, पानी गिरने तथा आकाशीय बिजली जल भराव के कारण फसल की क्षति होने पर किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। आगामी खरीदी विपणन वर्ष में किसानों से धान खरीदने के लिए 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने उप समिति की मंत्रिमंडलीय बैठक में यह निर्णय लिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुराने बारदानों से धान खरीदी की जाएगी। बैठक में किसानों के पंजीयन के लिए नई व्यवस्था सुचारू रूप से बनाने के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 जुलाई से 31 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन किया जाएगा। वहीं जिन किसानों ने पिछले वर्ष पंजीयन कराया था उन्हें इस वर्ष पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में 12 जून को डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा आयोजन किया गया था, जिसका रिजल्ट व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा बीते दिनों जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में करीब 66,000 छात्र भाग लिए थे। आपको बता दें कि डीएलएड की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में 1800 से ज़्यादा सीटें हैं और इससे कई अधिक प्राइवेट सीटें भी मौजूद हैं। इनके लिए जल्द ही काउंसलिंग माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कराया जाएगा। बिलासपुर रेल मंडल के द्वारा छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 21 एक्सप्रेस और 12 मेमू लोकल ट्रेन को 9 जुलाई तक रद्द किया गया था, तो अब इस अवधि को एक सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। इसमें भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस और बिलासपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अलावा बिलासपुर शहडोल, बिलासपुर रायगढ़, इतवारी डोंगरगढ़ समेत 12 पैसेंजर मेमू लोकल 15 जुलाई तक रद्द रहेगी। इसके अलावा इतवारी गेवरा रोड ट्रेन 10 से 16 जुलाई तक गेवरा रोड और इतवारी के बीच रद्द रहेगी। इसके अलावा देश भर के रेलवे स्टेशनों में चल रही सीसीटीवी परियोजना के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 3 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। इनमें भिलाई पावर हाउस, भाटापारा और तिल्दा रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत देश भर के 756 रेलवे स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यह परियोजना भारतीय रेल टेक और निर्भया कोष के द्वारा संचालित की जा रही है। प्रदेश भर में संचालित हो रहे स्कूलों में प्रार्थना सभा की शुरुआत प्रदेश के राष्ट्रीय गीत के साथ की जाएगी। कुल शिक्षा विभाग के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रार्थना सभा के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्देश के मुताबिक 1 मिनट 15 सेकंड के लिए राजकीय गीत अरपा पैरी के धार गाया जाएगा। शपथ के लिए 1 मिनट, प्रेरणा गीत के लिए 2 मिनट, समाचार पत्र वाचन के लिए 5 मिनट, नैतिक कहानियों के लिए 5 मिनट और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों के द्वारा राष्ट्रगान के साथ प्रार्थना सभा का समापन किया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा है कि शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गणवेश तथा पाठ्य पुस्तक और लेखन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराना जरूरी है। संचालनालय लोक शिक्षा ने प्रेरित किया है कि निजी स्कूलों में संचालित स्कूलों में आरटीई के तहत छात्र अध्ययनरत हैं, उन विद्यालयों की मॉनिटरिंग के साथ सरकार की नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के पारित निर्णय के अनुक्रम में
शिक्षा विभाग के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है। के तहत आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ हितग्राही विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, लेखन सामग्री भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से यह संज्ञान में आया था कि कुछ निजी विद्यालयों के द्वारा हितग्राही विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था, जो उच्च न्यायालय और शासन के आदेशों का उल्लंघन है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।